हेलो, वेलकम बैक बच्चों। हम आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। 10th की जो फिजिक्स का सीरीज चल रहा है उसमें जो है हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने जो है डेरिवेशन करवा दिया था, जो एक फार्मूला था F = कैपिटल R/2। इसका जो फॉर्मेशन हमने करवा दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बोले तो प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनता है और कहाँ पे वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इन सब चीजों को आज हम आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्या इमेज फॉर्मेशन? इमेज फॉर्मेशन बोले तो प्रतिबिंब का बनना। ठीक। अब चूंकि जो मिरर होते हैं वो दो होते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव बोले तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं अवतल और इसको बोलते हैं उत्तल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अवतल दर्पण की बात करते हैं। यहाँ पे मिरर की बात करें तो इसको हम दर्पण लिख लेते हैं, दर्पण। ठीक। तो जो अवतल दर्पण है इसमें अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसकी 6 स्थिति या जिसको बोलते हैं कि 6 कंडीशन जो है पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं क्या, कॉनकेव एक मिरर बनाते हैं ऐसे। ठीक। और इसका ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ये हुआ इसका पोल। यहां से एक कुछ दूर लेकर मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। यहां से हम 4 सेंटीमीटर पे हमने यहाँ पे दिखा दिया फोकस। अब यहां से 4 सेंटीमीटर है तो इस फोकस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने दिखाया कैपिटल सी, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। तो इसमें जो है 6 स्थिति पॉसिबल होगी। एक तो होगी वस्तु कहाँ रखी हो, इनफाइनाइट या फिर अनंत पे। पहली स्थिति वस्तु कहाँ हो, अनंत। अनंत बोले तो जो चीज हमारे पहुंच के परे है उसे हम अनंत बोलते हैं। ठीक। दूसरी स्थिति का क्या बनेगी, दूसरी बनेगी, अब यहाँ पे अनंत मतलब कि हमको पता नहीं है जो हमारा ये दर्पण रखा हुआ है इससे कितनी दूरी पे है, हमको पता नहीं है, इसको हम मेजर या कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम अनंत बोल रहे हैं। दूसरी स्थिति है कि जो वस्तु होगी वो कहाँ हो, अनंत और सी के बीच में। कहां पे हो, वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, मतलब कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको कैपिटल सी से प्रेजेंट करते हैं, इसके बीच में कहीं वस्तु रखी हो। ठीक। तीसरी स्थिति बनती है कहां पे, वस्तु सी पर हो। ये जो है वस्तु धीरे से सरक के कहां आ गई, ये आ जाए सी पे। फिर उसके बाद चौथी स्थिति बनती है वस्तु सी और एफ के मध्य हो। ठीक। 5 नंबर, फिर वस्तु को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब सी और एफ के मध्य होगी तो यहां हो जाएगी। जब और 5 नंबर बढ़ाते हैं, वस्तु कहां हो, वस्तु एफ पर हो। एफ बोले तो फोकस पर, किस पर, फोकस पर। 6 नंबर, वस्तु कहां हो, वस्तु फोकस और फोकस एफ और पी बोले तो ध्रुव पर हो। ठीक। यहाँ पे ये और यहाँ। ठीक है, सॉरी, वस्तु फोकस और ध्रुव पी के मध्य हो, पी के मध्य हो। ठीक। कितनी स्थिति बनी भाई, एक तो अनंत पे होगी तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। कितनी स्थिति, 6 नंबर। स्थिति कितनी हुई, 6। पहली अनंत पर, दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी वक्रता केंद्र पर, चौथी कहां पे, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, फिर 5वीं फोकस पर, फिर 6वीं फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक। तो अब हम एक एक का
फॉर्मेशन करके बताते हैं कि जो इमेज बनेगी वो रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी। ठीक, कैसी होगी? रियल होगी, वर्चुअल होगी, या फिर छोटी होगी या बड़ी होगी, मतलब शॉर्ट इमेज बनेगी या फिर मैग्नीफाइड बनेगी, उसके बाद फिर इनवर्स इमेज बनेगी या फिर सीधी बनेगी। तो इन सब चीजों को हम एक एक करके आइए जानते हैं। तो हम जो है फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट जो होगा एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ठीक, मतलब कि अनंत दूरी पर। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ठीक, ये हुआ इसका प्रिंसिपल एक्सिस P। ठीक, अब यहां से कुछ दूरी लेते हैं, ये हो गया फोकस। यहां से हमने जितनी दूरी ली उतनी ही दूरी पे यहाँ पे C दिखाते हैं, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, अब चूंकि वस्तु कहाँ पे है? अनंत पर है। ठीक, तो एक किरण, हमने बताया था कि जब इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हमें दो रेस का होना जरूरी है। अब वो दो रेस कौन कौन सी चाहिए? या तो पहली फोकस से होके आ रही है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी। इनमें से कोई दो रेस होना कंपलसरी है। तो ठीक है, हम इसमें से पहली रेस लेते हैं कि एक जो आ रही है कहां से? फोकस से होते हुए आई ऐसे, और यहाँ पे क्या हुआ? टकराई, टकराने के पश्चात ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। ठीक, दूसरी रेस ये आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आई और यहां से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग पर चली गई। तो ये जो है एक दूसरे को कहां काट रही है? ये फोकस पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पर। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। तो यहाँ पे हम इमेज के नेचर और उसके साइज की बात करें और फिर बाकी और चीजों की, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? इमेज की बात करते हैं तो सबसे पहले उल्टा बनेगा। अब यहाँ पे ये जो दोनों किरणें हैं एक दूसरे को रियलिटी में काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इमेज कैसा है? ये है वास्तविक, रियल है। ठीक, अब ये छोटा है या बड़ा है? भाई अनंत से किरणें आ रही ना, मतलब कि अगर इसको में से बढ़ा दें तो इसका मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट थी वो बहुत बड़ी थी, तो इसका जो इमेज बन रहा है वो छोटा बन रहा है। ठीक, अब ये तो होगी इसका क्या? ये तो इसका नेचर हुआ। अब उसके स्थिति की बात करते हैं तो जो इमेज बनेगी कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी। मतलब कि अगर वस्तु हमारी कहां रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है, तो उसकी जो स्थिति होगी किसकी? उसके इमेज की जो स्थिति होगी कहां बनेगी? फोकस पर। कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। कैसी? उल्टी। वास्तविक रहेगी या आभासी? क्योंकि ये एक दूसरे को परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से काट रही हैं, इसलिए कैसी बनेंगी? वास्तविक बनेंगी। अब यहाँ पे सीधी बनेंगी कि उल्टी? ये उल्टी स्थिति में बनेंगी। और कैसी बनेंगी? छोटी, वास्तविक, उल्टी। कहां पर? फोकस पर। कैसी? उल्टा इमेज बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा तथा कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक, अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं।
यहां पे हम जब दूसरे स्थिति की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये पोल, फोकस सी, ठीक। अब हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो कहाँ है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में स्थित है, उसके बीच में स्थित है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐसे बना देते हैं, ठीक। जब इसको यहाँ पे हमने बनाया तो ये कैसा बना, एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ए बी, ठीक। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक किरण लेके आते हैं, इसके पैरेलल एक किरण लेके आते हैं। अब चूंकि जो लाइन डायग्राम खींचने का जो नियम था, हमने बताया था कि जब कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से चली जाती है, ठीक। दूसरी, अगर जो रेज है वो कहां से, फोकस से होकर आएंगी, फोकस से होते हुए आएगी, तो क्या होगा, वो टकराने के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये ऐसे आई और यहाँ पे टकराने के पश्चात वापस चली गई, और इसकी जो यहाँ पे स्थिति बन रही है इमेज की, वो ये बनी, और ये कैसा बना, ए बी, ठीक। मतलब कि अगर जो वस्तु है वो कहाँ रखी हुई है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, कहा, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हुई है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में। तो सबसे पहले स्थिति की बात करते हैं, कहाँ बनेगा, सी और एफ के मध्य। सी मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। अब ये तो स्थिति हो गई, ठीक। अब उसकी प्रकृति की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, जो इमेज है उसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। अब ये रियल है या फिर वर्चुअल है, क्योंकि ये किरणें एक दूसरे को यहाँ पे वास्तविक रूप से काट रही हैं, वास्तविक रूप से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। उसके बाद अब उसके साइज की बात करते हैं, उसके आकार की बात करते हैं। तो उसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो यहां भी वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक। तो ये हमने जो आज दो स्थिति बताई, अभी इसकी 4 स्थिति बची हुई है। कौन सी, एक है, फिर इसके बाद हम इमेज को जैसे जैसे दर्पण के पास लेके आएंगे तो इसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो कहां पे आएगा, सी पे आएगा। सी बोले तो वक्रता केंद्र। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर लेके आएंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आइए इसको हम बना के देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट एट सी, पी एफ सी। इमेज कहाँ है, अभी कुछ पता नहीं हमको क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए बी, ये पैरेलल यहाँ से हो क्या है, दूसरा यहाँ से गया, इसको जब करेंगे ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे है, ये टकराने के पश्चात ऐसे यहाँ से इधर से ऐसे होते हुए निकल गया, तो इसका जो इमेज बनेगा ये वक्रता केंद्र पर बनेगा। मतलब कि एक किरण आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और यहाँ पे परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई वापस चली गई, दूसरी फोकस से आई और यहाँ पे रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस चली गई, और ये एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वक्रता केंद्र पर। तो अगर हम स्थिति की बात करें, जो इमेज बना वो कहाँ बना, सी पर, सी मतलब वक्रता केंद्र पर, ठीक। अब इसकी हम प्रकृति की बात करते हैं, तो कैसा इमेज बना, उल्टा, कैसा, उल्टा। अब बात करते हैं कि ये जो इमेज है वास्तविक है या आभासी है, तो ये इमेज भी वास्तविक है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि ये दोनों किरणें एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसके हम आकार की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं तो होगा वस्तु की लंबाई के बराबर। क्या होगा, वस्तु की लंबाई के बराबर। अगर वस्तु जो है कहाँ रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर, कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब ये वास्तविक है आभासी है, वास्तविक है, क्योंकि ये एक दूसरे को वास्तविक रूप से काट रही है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, तथा इसका जो आकार होगा वस्तु की लंबाई के बराबर ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोग देखिएगा तथा कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा, और अपने जो है फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिएगा और उनको बताइएगा कि इसको अच्छे से इसका नोट्स बनाएं। थैंक यू।